ये फल बेचने वाली साधारण नहीं है। त्रेता में जब भगवान राम को वनवास लगा था, त्रेता में जब भगवान राम को वनवास लगा था, तब जानकी मैया और लक्ष्मण के सहित ये वनवास को जाते हैं तीनों। और निषाद राज गुह्य के यहाँ पहुंचते हैं। कहा? निषाद राज गुह्य के यहाँ। और निषाद राज गुह्य के यहाँ राम लक्ष्मण जानकी पहुंचे हैं। तब निषाद राज गुह्य की माँ ये सुनती है कि मेरे यहाँ राम आ रहे हैं, मेरी बहू जानकी आ रही है, तो मैं उनको अपने हाथों से मीठे मीठे फल खिलाऊंगी। और आज निषाद राज गुह्य की वो माँ अपने हाथ में टोकनी लेकर के निकल पड़ी है जंगल में फल लेने के लिए। और महाराज चुन चुन करके अच्छे अच्छे सुंदर मीठे मीठे फल ले रही है। ये भगवान राम के प्रेम में, भाव में इतनी डूब गई है कि फल चुनते रही। तब तक निषाद राज गुह्य से राम मिल करके जानकी सहित निकल गए हैं और केवट की नाव में बैठ गए हैं। और ये जंगल में तब तक भाव में फल चुनती रही। जब लौट करके ये आई और पूछा कि भगवान राम आए नहीं अभी, बहू जानकी हमारी अभी आई नहीं। तब वहां बताया, अरे माँ तू अब मिलने आई है, अब उनको फल खिलाएगी। अरे वो तो बहुत देर के निकल गए, वो तो कब के निकल गए, तू कहाँ रही? तब तो निषाद राज गुह्य की वो माँ आंखों में आंसू भर के रो पड़ी। हे राम, हे जानकी, हे लक्ष्मण, राम क्या मैं इतनी अभागी थी, क्या मैं इतनी बुरी किस्मत वाली थी जो आपने मेरे फल नहीं खाए? मैं कितने भाव से फल लेकर के आई थी। राम क्या मैं आपको फल खिलाने के काबिल नहीं थी? उस वक्त भगवान राम केवट की नाव में बैठे हैं और वहीं से कहते हैं, हे माँ अब तो विलंब हो गया, अभी मुझे बहुत लीला करनी है, लेकिन द्वापर में मैं कृष्ण बन करके आऊंगा, तब अपने आप तेरे पास दौड़ करके फल खाने आऊंगा। साधारण नहीं है निषाद राज गुह्य की माँ है ये फल बेचने वाली। तो यही तो कह रही है, हे प्रभु, हे कृष्ण, हे भगवान, मैंने जब से तुझे देखा है तब से मेरे अंदर से सारी चीजें निकल गईं। ये फल बेचने का व्यापार तो मैं तेरे लिए कर रही थी, इतने दिन से मैं तुझे ही तो ढूंढ रही थी, और अब तू मुझे मिल गया तो मुझे संसार के नकली हीरे मोती जेवर जवाहरात ये नहीं चाहिए। और रो पड़ी है, एक ही बात कहती है ये।